गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बताई थी। क्लियर। अभी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। हेडिंग डालिए सभी, मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अभी देखिए, जिस तरीके से हमने उसके केस में बताया था कि भाई अगर हमारे पास मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर एक सर्किट है और उसके अंदर हाफ साइकिल में हम कोई एसी सप्लाई करते हैं, अब उस एसी की वजह से उस हाफ साइकिल में उस सर्किट के अंदर एक चार्ज फ्लो होगा। अगर उतना ही चार्ज उसी सर्किट में अगर एक कांस्टेंट करंट अगर फ्लो कर देता है तो कांस्टेंट करंट की उस वैल्यू को हम मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। जैसा कि किसके केस में अगर हम कंपेयर करें कि जैसे अगर हमारा जो मोशन है, एक तरीके से कोई भी जो व्हीकल होता है उसका जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्लियर। कभी उसकी स्पीड ज्यादा होती है, कभी उसकी स्पीड कम होती है। लेकिन अब जैसे मान लो कि यहां से और यहां तक जाना है। क्लियर। अब यहां से यहां तक जाने के लिए मान लो टी टाइम लिया, और इस टी टाइम में यहाँ पर स्पीड v0 थी, यहाँ स्पीड v1 थी, यहाँ स्पीड v2 थी, यहाँ स्पीड v3 थी, यहाँ स्पीड v4 थी, यहाँ स्पीड v5 थी। क्लियर। और इन सारी ये देखो लगातार जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, और इसके बावजूद ए से और बी पॉइंट तक जाने के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसने कितना टाइम लिया? टी टाइम लिया। अब हम कहें कि अगर ए से और बी पॉइंट तक ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड v से मूव करता है और ए से बी तक जाने के लिए वो कितना टाइम लेता है? टी टाइम लेता है। तो हम कहेंगे ये जो स्पीड है ये उसकी एवरेज स्पीड है। क्लियर। सेम इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट है मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि करंट की वो कांस्टेंट वैल्यू जो कि हाफ साइकिल में उतना चार्ज फ्लो कर दे जितना कि हमारा एसी फ्लो करता है। ठीक है। तो हम उस कांस्टेंट वैल्यू को क्या बोल देंगे? मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सेम इसी तरीके से हम ईएमएफ के लिए कर सकते हैं कि अगर अब आपको पता है कि जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है वो लगातार चेंज होता रहता है इस तरीके से। ठीक है। अब ये हमारा हाफ साइकिल है, यहाँ कंप्लीट साइकिल हो गया टी। क्लियर। ये हाफ साइकिल है t/2। अब इस t/2 टाइम में आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू है अल्टरनेटिंग ईएमएफ की लगातार चेंज हो रही है। क्लियर। अब इस t/2 टाइम में इस ईएमएफ की वजह से चार्ज फ्लो हुआ क्यों? अब मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ? एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेता हूँ ईएमएफ की, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ em से। अब ये जो ईएमएफ है इसकी वजह से भी अगर t/2 टाइम में क्यू चार्ज अगर फ्लो हो जाए तो हम कहेंगे कि ये जो मीन या एवरेज वैल्यू है अल्टरनेटिंग ईएमएफ की। क्लियर। तो अब देखो इस कॉन्सेप्ट को हम लेकर चलते हैं। पहले आप डिफाइन करेंगे मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ फॉर हाफ साइकिल इन एन एसी सर्किट is defined as the value of steady EMF which would send same amount of charge in an AC circuit for half cycle as is sent by the alternating EMF for the सेम हाफ साइकिल इन द सेम सर्किट। क्लियर। अब देखिए, अगर मान लो हमारे पास एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ है E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और सर्किट का जो रेजिस्टेंस है दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, वो है हमारे पास R। तो सिंपल सी बात है, जो करंट फ्लो होगा सर्किट में वो कितना होगा? E अपॉन R विच इज कैन बी रिटन एज ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। अब देखो सर्किट के अंदर ये करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर। अब अगर हम ये मानकर चले लेट फॉर ए, ये मानकर चल रहे हैं, होता नहीं है, लगातार जो करंट की वैल्यू है वो चेंज होती है, फिर भी हम मान रहे हैं कि लेट फॉर ए
स्मॉल टाइम dt current is constant, then charge flow in circuit is, अब देखो सर्किट के अंदर जो चार्ज फ्लो होगा वो कितना होगा, Q इज इक्वल्स टू I इंटू डी टी, स्मॉल चार्ज फ्लो होगा dq, क्लियर। लेकिन हमें तो क्या करना है, हाफ साइकिल के लिए करना है, तो जो टोटल चार्ज है वो कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू 0 टू t बाई 2 I इंटू डी टी। यहां से चार्ज कितना आएगा हमारे पास, 0 टू t, I की वैल्यू E नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। यहां से हम E नॉट बाई आर को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे हम 0 टू टी साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। यहां से E नॉट बाई आर बाहर, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस हमने बाहर ले लिया, देन कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, लिमिट्स 0 टू टी बाई 2 चल रहा है भाई, ठीक है, टी बाई 2, यहां भी टी बाई 2। अब देखिए माइनस ई नॉट बाई ओमेगा आर, अभी लिमिट्स पुट करते हैं, देन कॉस, वैल्यूज डालिए इनकी, कॉस ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी इंटू, यहां से वैल्यू आ गई टी बाई 2 माइनस कॉस 0। अभी ये कैंसिल होने के बाद क्या आया, कॉस पाई की वैल्यू -1, देन माइनस ई नॉट बाई ओमेगा आर -1, क्लियर, कॉस 0 1 हो गया, तो यहां से आया माइनस ई नॉट बाई ओमेगा आर -2। यानी इसको हम कह सकते हैं कि जो चार्ज फ्लो हुआ एसी के द्वारा, ये जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है उस सर्किट के अंदर जिसका रेजिस्टेंस आर है, इसने t बाई 2 टाइम में सर्किट के अंदर कितना चार्ज फ्लो किया, यहां से आप देख सकते हैं 2 ई नॉट बाई ओमेगा आर, ये चार्ज फ्लो किया, ठीक है। अब हम लेकर चलते हैं कि लेट ईवी बी एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, देन अब देखो ये अगर मीन या एवरेज वैल्यू है तो सिंपल सी बात है, ये भी क्या करेगी, सेम टाइम में सेम चार्ज फ्लो करेगी, तो हम लिखेंगे देन Q इज इक्वल्स टू ईवी बाई आर, करंट हो गया, इनटू टाइम हमारे पास क्या है t बाई 2। अब इस इक्वेशन को अगर हम फर्स्ट नाम दे, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, देन बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या होगा हमारे पास, वी हैव EV बाई आर इंटू टी बाई 2 इज इक्वल्स टू टी ई नॉट बाई ओमेगा आर, देन आर से आर कैंसिल, EV इंटू टी बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 ई नॉट अपॉन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी, टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। यानी आया हमारे पास EV इज इक्वल्स टू 2 ई नॉट बाई पाई, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.637 ई नॉट। यानी हम कह सकते हैं कि मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ 63.7% होती है, किसका, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ का, क्लियर। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो कि हमने कवर किया, मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, क्लियर। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अभी ये जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है ये हाफ टाइम के लिए कैलकुलेट की है,
ये आपको पता होना चाहिए कि भाई मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ फॉर फुल साइकिल इज 0। अगर आप फुल साइकिल के लिए इसको सोल्व करेंगे ना 0 से 2t टाइम के लिए, जब आप इंटीग्रेशन करके जब कंपेयर करेंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास मीन या एवरेज अल्टरनेटिंग ईएमएफ की, वो हमारे पास 0 होगी। क्लियर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देखो अभी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है। अगर हमारे पास कोई अल्टरनेटिंग करंट है, जैसे कि I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये करंट किसी सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है और उस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास है स्मॉल आर। क्लियर। तो अब हमें पता है कि अगर ये करंट उस सर्किट के अंदर एक स्मॉल टाइम के लिए फ्लो होगा तो ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट सर्किट के अंदर हीट जनरेट होगी। क्लियर। और उस हीट की जो वैल्यू है हमारे पास वो होगी अकॉर्डिंग टू, या हम लिख लेते हैं लेट दिस करंट इज फ्लोइंग फॉर a small time dt, then heat generate in circuit is given by, ये कह रहा है सर्किट के अंदर जो हीट जनरेट होगी वो कितनी होगी स्मॉल, विच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। क्लियर। अभी पहले इस चीज को समझिए कि होता क्या है। देखो अगर हमारे पास एक अल्टरनेटिंग करंट है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर। इस करंट को मैं किसी सर्किट के अंदर टी टाइम के लिए, किसी सर्किट के अंदर मैंने इस करंट को टी टाइम के लिए, उस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है आर। क्लियर। इस एसी करंट को मैंने एक सर्किट के अंदर जिसका रेजिस्टेंस आर है उसके अंदर कैपिटल टी या फुल साइकिल के लिए मैंने सप्लाई किया, तो उसके अंदर जो हीट जनरेट हुई वो कितनी हुई एच हो गई। क्लियर। अगर मैं इस सर्किट के अंदर सेम सर्किट में जिसका रेजिस्टेंस आर है, इस सर्किट के अंदर अगर मैं एक एसी करंट के बजाय, अल्टरनेटिंग करंट के बजाय मैं अगर एक कांस्टेंट करंट अप्लाई करता हूं आईवी। क्लियर। अगर ये करंट इस सर्किट के अंदर इतने ही टाइम में अगर यही हीट जनरेट कर देगा तो मैं इसको क्या बोलूंगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आरएमएस वैल्यू भी बोलते हैं, इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं, वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहां से आप इस चीज को गेन कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब देखिए इस चीज को, स्मॉल टाइम में हीट जनरेट हुई एसी के द्वारा, ये हमें फुल साइकिल के लिए करना है। अब मैं लिखूंगा टोटल हीट जनरेटेड इन फुल साइकिल 0 to t कितनी होगी। देखिए h इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to t dh, यानी इसको मैं कह सकता हूँ कि h इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to t आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि h इज इक्वल्स टू 0 to t आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी
क्लियर। इसका स्क्वायर यानी हम लिखेंगे आई नॉट का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर इंटू डी टी। क्लियर। अब यहां से हम कह सकते हैं कि 0 टू टी, अब आई नॉट स्क्वायर आर को हम बाहर ले लेते हैं, अभी अंदर बच गया, इंटीग्रेशन होगा किसका, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। अभी ये जो हमारे पास एक इक्वेशन होती है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, मैथ में आपने पढ़ा होगा। अभी इस इक्वेशन का यूज करके हम यहां पर लिखेंगे आई नॉट स्क्वायर आर 0 टू टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 और इंटीग्रेशन करेंगे हम टी के रेस्पेक्ट में। अब यहां से इसको हम लिख सकते हैं आई नॉट स्क्वायर आर, 2 हमने बाहर ले लिया। क्लियर। अभी इंटीग्रेशन होगा 0 टू टी 1 इंटू डी टी। क्लियर। माइनस फिर से इंटीग्रेशन 0 टू टी कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। क्लियर। अब इस चीज को हम लिखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहां पर आई नॉट स्क्वायर बाई आर, टोटल जो हीट जनरेट हुई एसी से वो हो रही है आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 इंटू, यहां से हमने 1 का इंटीग्रेशन किया तो क्या आया हमारे पास, टी आ गया। लिमिट्स पुट कर दी हमने 0 टू टी माइनस, अब हम इंटीग्रेशन करेंगे cos 2 ओमेगा टी का, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और इसके लिए भी हम लिमिट्स पुट करेंगे 0 टू टी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी कि ये हमारे पास आया जो हीट जनरेट होगी वो आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2। अभी इसके लिए जब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा t माइनस 0। क्लियर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t माइनस 0 माइनस, यहां से हम पुट करेंगे, देखो ओमेगा की जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे 2 पाई बाई टी। ठीक है। अब ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट की हमने, तो अगर हम बात करें अपर लिमिट की, देन साइन 2 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी इंटू अपर लिमिट। ठीक है, और कंप्लीट के नीचे चल रहा है 2 ओमेगा। अब देखिए ये तो क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है, यानी कि साइन 0। अब इस चीज को हम सॉल्व करते हैं, ओमेगा की वैल्यू हमने डाल दी 2 पाई बाई टी, टी से टी कैंसिल हो गया, साइन 4 पाई। क्लियर। अब आपको पता है कि साइन की जो वैल्यू है वो चाहे पाई हो, चाहे 0 हो, चाहे 2 पाई हो, 3 पाई हो। क्लियर। क्योंकि आपको पता है साइन का जो ग्राफ है वो इस तरीके से चलता है। अब ये जो वैल्यू है यहाँ हमारे पास 0 है, यहाँ 1 है और इधर -1 है। अभी ये एंगल 0 हो गया, ये एंगल पाई बाई 2 है, ये एंगल पाई है, ये एंगल 3 पाई बाई 2 है, ये एंगल 2 पाई है, यहाँ पर 5 पाई बाई 2 है, यहाँ 3 पाई है, यहाँ 7 पाई बाई 2 है, यहाँ 4 पाई है। क्लियर। तो आप देख सकते हैं जब भी साइन की वैल्यू पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या होगी, 0। तो यहां से हम लिखेंगे कि साइन 4 पाई हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर। इस वैल्यू को हम इसके अंदर पुटअप करते हैं, तो देखिए साइन 4 पाई इज इक्वल्स टू 0, देन वी कैन राइट h इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई टी। अभी इसको सोल्व करते हैं तो t आ गया माइनस, अभी ये साइन 4 पाई 0 0 माइनस साइन 0 0, ये कंप्लीट 0 हो गया, यानी ओनली इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, t आएगा। अगर हमारे पास बायो वाले बच्चे हैं और उनका मैथ थोड़ा सा वीक होता है तो उन बच्चों के लिए एक हिंट है यहाँ पर कि आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 0 टू टी
साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन हम t लिख देंगे। ठीक है, कंप्लीट का इंटीग्रेशन हम किसके बराबर लिख देंगे, t के बराबर लिख देंगे। मैथ वाले बच्चे इसको सोल्व करके आसानी से दिखा सकते हैं। अभी बाकी कोशिश करना आप भी इंटीग्रेशन सीखने की और इसको सोल्व करने की। आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। अब देखो ये हीट जनरेट की है किसने, एसी ने। अब मैंने कहा कि अगर मैं एक वैल्यू मान लेता हूं, एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेता हूं ईएमएफ की, जो कि इस सर्किट के अंदर अगर हम फ्लो कराएं तो इस सर्किट के अंदर सेम टाइम के लिए सेम हीट फ्लो, यानी कि अब अगर हम ये करंट फ्लो कराएं, ये वोल्टेज फ्लो कराएं ईवी, तो करंट कितना होगा ईवी बाई आर और इसका स्क्वायर आई स्क्वायर आर इंटू टी। क्लियर, ये हीट जनरेट होगी। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या है, H इज इक्वल्स टू ईवी का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर होगा, एक कैंसिल हो जाएगा, आर इंटू टी। अब ये हमारी सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें यहां से, तो देखो ये हमारे पास आई नॉट चल रहा था, क्लियर, आई नॉट स्क्वायर आर इंटू डी टी, क्लियर, यहां से आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, आई जहां भी आई की वैल्यू है या आई नॉट की वैल्यू है। अब यहां जैसे हमारे पास आई नॉट स्क्वायर आर आया, तो इस आई नॉट स्क्वायर आर को हम फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं, आई नॉट स्क्वायर को हम लिखेंगे ई नॉट का स्क्वायर बाई आर। क्लियर, तो ई नॉट स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर, क्योंकि हम आई नॉट को हम लिखेंगे ई नॉट बाई आर लिखेंगे, सिंपल। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जब आप ये पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ई नॉट स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर हो गया इनटू आर और इनटू टी। अब ये भी इससे कैंसिल हो गया एक, यानी कि क्या है, एच इज इक्वल्स टू ई नॉट स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां से हमारे पास ये वैल्यू आई थी, तो यहां से हमारे पास होगा ये हमारी सेकंड इक्वेशन, इसको हम ये फर्स्ट इक्वेशन को ही मैंने मॉडिफाई किया, थर्ड इक्वेशन। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूं तो हमारे पास हो गया ई वी स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल्स टू ई नॉट का स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाई आर। क्लियर, यहां से डिवाइडेड बाई 2 भी चल रहा था। ठीक है, ये 2 भी है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ भी 2 आएगा, इसका मतलब यहाँ भी 2 आएगा। अभी t से t कैंसिल, r से r कैंसिल, यानी हमारे पास आया ई वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई नॉट स्क्वायर बाई 2, यानी कि मीन या हम कहें आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ हमारे पास आई ई नॉट बाई और रूट 2। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगी 0.707 ई नॉट, यानी हम कह सकते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज इक्वल टू 70.7% ऑफ इट्स पीक वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप यहां से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए, अगर इसी के बेस पर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चले, आप इसको नोट कीजिए कंप्लीट को। ओके, अभी यहां पर हम लेकर चलते हैं कि देखो अगर हमें दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ एसी इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू, हमें दिया हुआ है कुछ भी वैल्यू हम ले लेते हैं, जैसे कि 6 साइन 314t। ठीक है, हमारे पास एसी ईएमएफ की वैल्यू होती है E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर, अब यहां से तो यहां से अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से, तो ई नॉट की वैल्यू हमारे पास निकल कर आती है 6। क्लियर, तो अगर हमें इसके लिए आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होगी, तो सिंपल सी बात है वो क्या होगी, ई नॉट बाई रूट 2, यानी कि 6 बाई रूट 2।
अब इसको √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड किया तो ये क्या हो गया हमारे पास 6√2 डिवाइडेड बाई 2। अभी इस 2 से इसको कैंसिल कर दिया यानी कि 3√2। अब √2 की वैल्यू डाल दी 1.414। अब इसको सोल्व कर लो 3 4 जा 12, 1 3 1 जा 3, 4 3 4 जा 12, 2 1 3 1 जा 3, 4। तो ये हमारे पास आ गया 4.242 वोल्ट। क्लियर? ये हमारे पास वैल्यू होगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्लियर? तो हमें इस तरीके से इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है और ये हमारे आज के टॉपिक थे जिनको हमने कवर किया। इनको अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में लिखिए और स्टडी कीजिए, साथ ही अपनी जो सेल्फ स्टडी है उसको कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।